जम्मू कश्मीर के उन मुलाजमीन की बात करेंगे जिनके लिए सरकार ने एक और फरमान जारी किया है। अटेंडेंस को लेकर, हाजिरी को लेकर, कैसे हाजिरी को यकीनी बनाएंगे, कैसे और आने और जाने का सिलसिला सरकारी इदारों के अंदर रहेंगे। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से एक और ऑर्डर निकला है और अहम खबर इस वक्त आपको ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से इस फैसले के मुताबिक अब जो तमाम सरकारी मुलाजमीन है, ये जो हुक्मनामा है सभी सरकारी दफातर को चला गया है, पीएसयूज को गया है, सभी इदारों को गया है, कॉर्पोरेशंस को गया है और दोनों सूबों के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों के अंदर फील्ड स्टाफ के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर दी गई है। ये जानकारी एलजी इंतजामिया की तरफ से दी गई है। 1 जुलाई के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मुताबिक ही सभी मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाएगी। यानी 1 जुलाई से पहले का सिलसिला जो चलता था वो अलग था। 1 जुलाई के बाद जो सिलसिला है वो बायोमेट्रिक के पूरे हिसाब से होगा और पूरा जो बायोमेट्रिक सिस्टम को, हाजिरी के इस सिस्टम को पूरा तब्दील करने की यानी आने और जाने का सिलसिला जो है वो अब रिकॉर्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए होगा। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो हम काफी वक्त से देख रहे थे कि इस फैसले पर पहले मोहर भी लगी थी और बहुत सारे स्कूलों में या इदारों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से पेपर वर्क से हटकर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाने के लिए सरकार के इस फैसले और डिजिटलाइज पूरे प्रोसेस को कर दिया गया है। और यह भी फैसला लिया गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन फील्ड स्टाफ के लिए तैयार कर ली गई है। जो हमने पहले ही एक बार आपको बताया भी था कि अफसरान कितने बजे स्कूलों में पहुंचते हैं, कितने बजे वापस निकलते हैं, दफातर में कितने बजे दाखिला लेते हैं, कितने बजे एग्जिट होती है और कब क्या होता है, वो सारी चीजें इस एप्लीकेशन के जरिए कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाते हैं। अब पूरा सिस्टम जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगा और पेपर वर्क का आहिस्ता आहिस्ता अराइवल। अभी तक बड़ी दिलचस्प बात है, हम सिविल सेक्रेटरीट में देख रहे थे कि वहां पर ये चला था, बाद में वो सिस्टम खत्म हुआ। उसके बाद हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर देखा कि बायोमेट्रिक के जरिए से चलाने की कोशिश की, फिर बीच में कोविड आया। तो अब जो खबर आ रही है कि 1 जुलाई 2022 से इसका निफाज जरूरी करार दिया गया है और सभी डीडीओ से कह दिया गया है कि जनाब तभी एम्प्लॉयज की सैलरी दें जब वो मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनकी होगी, यानी जब सेटिस्फैक्ट्री बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तभी जाकर आप इनको देंगे। और ये पहली बार होगा कि इस बार पंचायत के पटवारीज, पंचायत सेक्रेटरीज, पुलिस बीट पर काम करने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स, पुलिस गार्ड्स, उसके साथ साथ फॉरेस्ट फिशरीज के अंदर काम करने वाले लोग, ये सारे इस आईटी बेस के अंदर लाए गए। यानी शायद जो फील्ड वर्क करते थे पीएचई के एम्प्लॉयज, उन पर ये इतलाक नहीं था, अब उनको भी कर दिया गया है। पटवारी इससे मुस्तस्ना बहुत बार रहते थे, वो अक्सर कहते थे हम फील्ड में, पर किसी को पता नहीं होता था फील्ड में थे या घर पर थे। अब फील्ड में भी होंगे तो बायोमेट्रिक करना पड़ेगा उनको। कैसे वो करना पड़ेगा, एक डिटेल ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है कल रात देर के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, दफ्तरों के अंदर मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया का बड़ा कदम है। माजी में भी हमने देखा कि सिविल सेक्रेटरीट के बाहर वो बायोमेट्रिक के स्टेशंस बनाए गए, चंद दिनों के लिए चले, बाद में वो हटाए गए। फिर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हो। आज एक बार फिर सरकार इस कोशिश में है कि बायोमेट्रिक से ही इस महीने से सैलरी जाए। कितनी तैयार सरकार है और क्या हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसका सिस्टम बनाया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। सबसे पहले अगर बात करें तो आईटी डिपार्टमेंट जो है इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। टेक्निकल गाइडेंस के साथ जितने भी मैटर्स होंगे उसे सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने और उनको इंश्योर किया है कि वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में जाके ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इसको खड़ा कर दे। क्योंकि जैसे आपने खुद कहा, सेक्रेटरीट की बात करें या कुछ ऐसे दफातर जहां तो चल रहा था, बाद में धीरे धीरे कम हो गया। मगर आजकल आपको पता है सर कि मोबाइल एप्लीकेशंस का एक भरपूर खुमार है और उसमें देखा जाए तो कई सारी नई इनोवेशंस खड़ी हो गई है। अब आप अपने मोबाइल से किसी भी एरिया को ट्रैक कर सकते हैं, लोकेशंस देख सकते हैं, अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, विद लाइव वीडियो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से एलजी सरकार ने अभी ये फैसला लिया है, इसमें हम कहेंगे कि अभी एक चीज डेवलपमेंट भी है। देखिए, एक साइड से अगर इंश्योर किया जाए 8 घंटे का काम या 10 घंटे का काम, वो जस्टिफाई कितना सरकारी दफ्तरों में हो रहा था अब साफ तौर पर पता चलेगा। किसने कितना काम किया है उसको भी इंश्योर किया जाएगा। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कंसर्न डीडीओज है, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज है, उन्हें बताया गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए सैलरीज को ड्रॉ करना है।
अब सैलरीज की जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको पता होगा कि कितना काम किया, तो अगर वो भी तनख्वाह पूरी लेता है तो जाहिर सी अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जिसको जो काम ही नहीं किया तो वो भी अब इसमें सारी चीजें रेक्टिफाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है रिक्वायर्ड एस्टैब्लिशमेंट, जैसे आपने खुद कहा कि पंचायत सेक्रेटरीज या पुलिस पर्सनल्स वगैरह, इसमें ऐसे भी लोग होंगे जो फील्ड पे काम करते हैं, तो मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए उनकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होगी, जस्टिफाई वर्क भी होगा, और इस चीज के लिए जो है अब काम शुरू कर दिया गया है। और इस काम को खड़ा करने के लिए सरकार भी काफी ज्यादा अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ